नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस चीज़ का हेल्प ले सके अपनी स्टडी में और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके, अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सके। इस चैनल पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस डले हैं, तो आप उस सब को चेकआउट कर सकते हैं। वो सब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे तो वो हो जाए साइंस हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो जाए आपका, या तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जाए। जैसे कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसपे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है। मतलब मैंने इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है और प्रैक्टिकल के साथ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आप उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और साथ में आप खुद भी प्रैक्टिकल करेंगे लेक्चर के साथ, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने 180 तक कराया था। इस वाले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 181 से करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 181 देख लेते हैं। SMPS स्टैंड फॉर, मतलब कि SMPS स्टैंड फॉर का मतलब होता है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। तो SMPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे बिकॉज आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 182, what do we use to change the appearance and the positioning of text document in MS Word। मतलब what do we use to change, हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपीयरेंस को चेंज करने के लिए और पोजिशनिंग को, ठीक है, और किसका, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, MS वर्ड में। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है फॉर्मेटिंग। अगर आपको क्या करना हो, किसी भी टाइप का अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है जो दिखने में कैसा लगता है, लुक्स, जैसे क्या कहते हैं नहीं, वो लुक्स में बहुत हैंडसम लग रहा है, तो क्या हो गया अपीयरेंस, मतलब वो दिखता कैसे था। अगर आपको उसका अपीयरेंस चेंज करना है, और पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब होता है उसका पोजीशन क्या है। जैसे पोजिशनिंग का मतलब, पोजिशनिंग इसका मतलब ही होता है पोजीशन। अगर किसी चीज़ का पोजीशन चेंज करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए MS वर्ड में क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो मैंने फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ प्रैक्टिकल MS वर्ड वाले लेक्चर में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्या कर दूंगी, पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी फॉर्मेटिंग के बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियंस बाइट। तो क्या होता है, मिलियंस बाइट के बराबर, अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, ठीक है, और मिलियंस बाइट के बराबर कौन होता है, तो वो होता है मेगा बाइट, याद रखेंगे। जैसे पहले भी मैंने बताया है, इस पे भी पूरा एक प्लेलिस्ट है, वीडियो डला हुआ है, जिसमें आपको क्या हो गया कि बिट बाइट, जो साइज हो गया ना, साइज फ्रेगमेंटेशन, मतलब कैसे कैसे साइज का डिवीजन होता है, तो वो सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 बिट से स्टार्ट होता है, फिर बाइट हो गया, फिर मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, उसकी इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, मेगा बाइट यहाँ पे। 184, डेजी विल, ड्रम, चेन, ETC आर द। जो डेजी विल होता है, विल का मतलब वही पहिया, तो डेजी विल इसमें बना होता है, क्या बना होता है, इसमें पिंस बने होते हैं, पिंस, पिंस जैसे नहीं होते हैं, सेफ्टी पिन हो गया, तो वो तो अलग चीज हो जाता है, बट यहाँ पे पिंस का मतलब उस पे क्या होता है, कार्व्ड होता है। कार्व्ड मतलब कि उस पे बना हुआ आता है, लेटर्स बना हुआ होता है, ठीक है। और वही पिन क्या करता है, आपके पेपर पे टक 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 का आवाज से क्या होता है, वो प्रिंट करता है। तो डेजी विल हो गया, ड्रम हो गया, चेन हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब एग्जाम्पल है आपका प्रिंटर का। तो ये सब कब यूज हुआ करता था प्रिंटर, ये सब पुराने टाइम में यूज हुआ करता था। और अभी कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो अभी तो ज्यादातर लेजर प्रिंटर यूज होता है। और लेजर प्रिंटर का बहुत सारा खूबी है, बहुत ही ज्यादा। और खूबी में जैसे कि क्या है, एक तो वो नॉइज नहीं देता, नॉइज नहीं देता मतलब ऐसे आप प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये पेपर है और ये आपका प्रिंटर है, एक तो, ठीक है, इसी तरह मैं, ये हो गया, ये यहाँ पे पेपर, तो ये प्रिंटर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो आप पेपर डालेंगे तो ऐसे करके टक 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 साउंड नहीं करेगा, अनलाइक
कि जैसे पुराना प्रिंटर्स वगैरह होता था, इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको बोलते थे। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है जो इम्पैक्ट डालता है, जो प्रभाव डालता है, जो किसी तरह से साउंड, आवाज़ क्या करता है, आता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें साउंड होता था, नॉइस आता था। बट लेजर प्रिंटर क्या है, ये एडवांस प्रिंटर है, इसमें नॉइस भी नहीं आएगा और आप 1 सेकेंड में बहुत सारा पेपर एक बार में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेजर प्रिंटर क्या हो गया, नॉइस नहीं देगा। हाँ, एक चीज़ है कि क्या इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है बहुत, बट बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत काम का होता है ये प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 देख लेते हैं। 185, XML स्टैंड फॉर, XML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। जैसे कि HTML होता है ना, HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो ये मार्कअप लैंग्वेज है यहाँ भी कॉमन है, देखिए मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज यहाँ भी XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल। किस टाइप का स्कीम है HTTP प्रोटोकॉल। तो ये किस टाइप का है, तो ये है आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर्मेट का है, ठीक है। किस फॉर्मेट का है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, तो ये काम करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप क्या करते हैं, HTTP पे काम करेंगे तो आप क्या करते हैं, पहले रिक्वेस्ट देते हैं, मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, तो वहाँ से क्या मिलता है, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि क्या हो गया, आप RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है ना, इसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने दे दिया, इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर दिया, हमने एप्लीकेशन दे दिया, हमने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया। अब वहाँ से क्या आएगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ आपने जो ये इन्फॉर्मेशन मांगा था उसका मैं ये रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से हो गया कि HTTP प्रोटोकॉल में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है फॉर्मेट, इसको आप याद रखेंगे। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखेंगे। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे काम करता है। 187, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल है, तो सेकेंडरी मेमोरी का। तो जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, इसके पास तो पहला जो होता है मेन खूबी, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 180 GB या फिर टीवी में भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। आप कितना, आपके पास कितना क्या है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कहते नहीं है कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड, ADE, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है, उस जितना आप अफोर्ड करना चाहेंगे आपको उतने ज़्यादा कैपेसिटी का क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क। तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्योंकि, और ये सेकेंडरी मेमोरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है ये हमेशा परमानेंट के लिए होता है। आप ऐसा नहीं है कि सिस्टम बंद किए तो आपका डेटा उड़ जाएगा, नहीं, जब तक मैग्नेटिक डिस्क आपके पास रहेगा तब तक आपका डेटा आपके साथ रहेगा। चाहे आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कंप्यूटर आपका या लैपटॉप ख़राब भी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका मैग्नेटिक डिस्क निकाल लेते हैं और अपने जो दूसरे कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। OSI का क्या होता है मीनिंग, कंप्यूटर के टर्म में, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मुझे कंप्यूटर के टर्म में चाहिए, नेटवर्क के टर्म में नहीं, एक नेटवर्क के टर्म में होता है। और नेटवर्क के टर्म में जो OSI होता है वो 7 लेयर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, 7 लेयर इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टिविटी होता है। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है नेटवर्क। और मैंने पहले बताया था OSI 7 लेयर में कौन कौन से लेयर है, 7, उसका नाम बताया था, उसका ट्रिक भी बताया था। तो आप
कमेंट में बताएंगे, बिकॉज ओएसआई के बारे में मुझे लगता है मैंने अपने हर लेक्चर में ही बताया है, तो इस बार आप बताएंगे कमेंट में ओएसआई के बारे में। तो यहाँ पे ओएसआई जो कंप्यूटर के टर्म में का फुल फॉर्म होगा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 189, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस। तो बायोस किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? ये प्राइमरी होता है। बायोस के बारे में भी मैंने बहुत बारी बताया है, इसका भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बायोस क्या काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नंबर 190, पर्सनल कंप्यूटर इज अ। तो पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पीसी कहते हैं। इसका पी ले लें, इसका सी ले लें, पीसी। क्वेश्चन नंबर 191, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं, उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी जैसे जिसकी हेल्प से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो भी मेरा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क पे रखा हुआ हो, जो परमानेंट हो, फिक्स हो। ठीक है। 192, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो कि डेवलप किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। तो हो जाएगा परम। परम 8000। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 193, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विथ। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस चीज़ से बना हुआ था? वो बना हुआ था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको आप याद रखेंगे। और पहला जनरेशन का कंप्यूटर में क्या था इंस्टॉल, मतलब वो किस डिवाइस की हेल्प से बना था, या उसमें मेन पार्ट क्या लगा था? फर्स्ट जनरेशन में, पहले जनरेशन में क्या लगा था? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में क्या लगा था? ट्रांजिस्टर। ठीक है। और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में जो अभी चल रहा है, फिफ्थ और सिक्स एक साथ ही चल रहा है, में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ENCES। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 193 तक ही रखते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं, आप उसको भी चेकआउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।